मैं ये समझता हूँ कि इस मामले में भारत सरकार को, यूपी सरकार को, जेवर कोर्ट को, रघुपुरा की पुलिस को बिल्कुल भी ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। मगर वजह यही समझ में आती है कि दोस्तों, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि सीमा हैदर एक पाकिस्तानी भगोड़ी पूरे भारत पर शायद भारी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर हाजिर हूँ। सभी दोस्तों को वेलकम, खुशामदीद, जैनू बोलते हैं, अदाब आप सभी दोस्तों का अपने चैनल पर दिल से खैर मकदम करते हैं। तो दोस्तों, मैं ये आज बात करूँगा कि भगोड़ी सीमा हैदर सब पे भारी। जी दोस्तों, एक पाकिस्तानी भगोड़ी पूरे हिंदुस्तान पे भारी है। इस वक्त जो नज़र आ रहा है वो आपके सामने। तो दोस्तों, ऐसा लगता है कि जैसे कि कानून नाम की कोई भी चीज़, मैं ये नहीं कहूँगा कि भारत में नहीं है, कानून नाम की कोई भी चीज़ सीमा हैदर के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई नहीं कर रही है। मैं इतना कहूँगा क्योंकि दोस्तों, 2 साल होने वाले हैं, ठीक है। 2 साल से अब तक ना पुलिस ने कोई चार्जशीट पेश की है, तो ये भी हमने देख लिया, पुलिस ने कोई चार्जशीट अब तक पेश नहीं की है। और दूसरी तरफ ना जेवर कोर्ट ने कोई खुसूसी कानूनी कार्रवाई की है। मोमिन मलिक सर ने भी जितने भी केसेस किए उसमें भी किसी किस्म का कोई हमने भी देखा, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, किसी किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई सीमा हैदर पर नहीं हो रही है। तो दोस्तों, कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि सीमा हैदर के ख़िलाफ़ कोई भी कानूनी कार्रवाई करना नहीं चाहता। दोस्तों, आज देखें मौसम किस तरीके का है। आज हवा भी बहुत ज़्यादा चल रही है और परसों से कराची में सर्दी भी काफ़ी पड़ गई है। थोड़ा सा मैं आपको व्यू कराता हूँ, ठीक है। ये तो घास यहाँ पर मेरे यहाँ चल नहीं रही है और सर्दियों में घास अक्सर सूख जाती है। तो ये मैंने गार्डन बनाया हुआ है, देखें, ठीक है। तो घास मेरी सारी सूख चुकी है, कुछ मेरी मुर्गियों ने ख़राब कर दी है, ठीक है। और ये पौधे वगैरह मैंने ऐसे भी लगाए हुए हैं, बीच में भी लगे हुए हैं, ये देंगे सेंटर में, ठीक है। ये आपके पता नहीं भारत में भी होता होगा, ये एक थाली नुमा पौधा होता है, ऐसा लगता है थाली बनी हुई है। अभी पतझड़ का मौसम भी चलने वाला है यहाँ पर हमारे पाकिस्तान में, और कुछ ये पौधे लगाए हुए हैं मैंने। और घास मैंने आपको बताया जैसे कि मेरी मुर्गियों ने सारी ख़त्म कर दी है घास। हवा देखें, दरख्तों को देखें कैसे लहरा रहे हैं, ये देखें। आज हवा बहुत है, कराची में हवा बहुत ज़्यादा है। और तो दोस्तों, मैं ये कह रहा था कि हमारी बात चल रही थी कि कानून जैसी चीज़ अब सीमा हैदर के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करती हुई बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है। और लगता है ऐसा है कि अब सीमा हैदर बिल्कुल भी अब कभी भी ना कानून के कटघरे में आएगी और ना आने वाली है। और ऐसा लगता है कि अब वो मज़ीद वहीं पर ही रहने वाली है, ठीक है दोस्तों। और इसके साथ साथ मोमिन मलिक सर ने भी अब कोई भी किसी किस्म की अपडेट अब नहीं दे रहे। तो दोस्तों, इसके साथ साथ मोमिन मलिक सर भी काफ़ी टाइम से किसी किस्म की कोई भी अपडेट नहीं दे रहे हैं केस के हवाले से। तो अब अफसरदगी का बाइस बनता है दिन ब दिन। और दोस्तों, मैं आपको हैदर भाई के बारे में कुछ बताता चलूँ। हैदर भाई काफ़ी दिन से बिल्कुल ही मतलब ये कह लें कि मंजर से भी गायब हैं। और उसकी एक वजह ये भी है कि केस में किसी किस्म की कोई अपडेट नहीं है। तो दोस्तों, अब हमें समझ में नहीं आता कि सीमा हैदर के ख़िलाफ़ जब भारत की पुलिस, भारत का कानून, जेवर कोर्ट या कोई सी भी अदालत कोई खुसूसी किस्म का ना केस की समाअत हो रही है, ये सबके सामने कोई ढका छुपा नहीं है। मगर कुछ लोग हमारी वीडियोज़ और हमारी लाइव सुनने के बाद हमें बुरा भला बोलना शुरू कर देते हैं। तो हम हरगिज़ अभी भी नहीं कह रहे कि आप अपनी भारत सरकार को बुरा भला कहें, मगर हक़ पे तो बात करें। मैं यही कहूँगा कि कम से कम हक़ पे बात करना सब सीखें कि एक इलीगल आई हुई महिला जो 2 साल से भारत में घुस के बैठी हुई है, उसके ख़िलाफ़ क्यों कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है, ये हमें समझ में नहीं आता है। तो दोस्तों, अब कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये सबके सामने कि सीमा हैदर किस तरीके से कानून का उल्लंघन करती आई और कर रही है। तो दोस्तों, मैं फिर आपको बताता चलूँ, मौसम बड़ा ही खुशगवार कराची में और सर्द किस्म का कह लें कि हो चुका है, वरना कराची में नॉर्मली तौर पर सर्दी नहीं पड़ती है। अब हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, तो अब समझ लें सर्दी आ चुकी है। 2 दिन से ठीक ठाक किस्म की सर्दी कराची में मौजूद है, यानी कि 2 दिन हो गए हैं खुसूसी तौर पर कराची में अच्छी खासी सर्दी हो रही है। तो दोस्तों, हम हमेशा हैदर भाई के बच्चों के लिए बात करते हैं, मगर दोस्तों उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह अंसार बनी साहब एक बहुत अच्छा स्टेप लेंगे, क्योंकि मोमिन मलिक सर हर तरह से अपनी कानूनी कार्रवाइयाँ करते रहे। मगर तो प्यारे बहन भाइयों, इस पूरे मामले के अंदर ग़ुलाम हैदर एक समझ लें कि मज़लूमियत की चक्की के अंदर वो पिस चुका है और वो अब तक सिर्फ़ और सिर्फ गुहार ही लगाता रह गया है। और प्यारे बहन भाइयों, मोमिन मलिक सर ने अपनी पूरी तमाम कोशिशें की हैं, काविशें की हैं, मगर रघुपुरा पुलिस और जेवर कोर्ट किसी भी किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई सीमा हैदर के ख़िलाफ़ नहीं करना चाहती। तो
जिसके बाद टोटल ये कह लें कि टोटल जो रिज़ल्ट सामने आता है वो ये है कि सीमा हैदर के ख़िलाफ़ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहता है, ठीक है। और कुछ लोग जो सीमा सपोर्टर शुरू से बने हुए थे वो भी यही चाहते हैं कि सीमा हैदर के ख़िलाफ़ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाए, ताकि सीमा हैदर हमेशा हमेशा के लिए उनकी भाभी बनी रहे। मेरे ख़्याल से उनका यही कुछ लोगों का प्लान है और वो यही चाहते हैं। तो दोस्तों जो भी लोग गुलाम हैदर का सपोर्ट कर रहे हैं वो बेशक बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, और उनका सिला उनकी उस नेकी का सिला उनको रब ही दे सकता है, ईश्वर दे सकता है, अल्लाह दे सकता है। तो दोस्तों जो लोग गुलाम हैदर के साथ सपोर्ट कर रहे हैं, गुलाम हैदर का समर्थन कर रहे हैं, गुलाम हैदर के बच्चों के लिए बात कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको इसका अजर देगा। बिल्कुल इसका सिला तो सिर्फ और सिर्फ रब दे सकता है, ठीक है। और प्यारे बहन भाइयों, मैं आपसे अर्ज़ करता चलूँ कि ये जो मसला है सीमा हैदर का, जो भी मामला है, ये सब के से ढका छुपा कोई नहीं है, मगर हमें समझ में ये नहीं आता कि अब तक यूपी सरकार ये निर्णय लेने में क्यों अब तक नाकाम है, और सीमा हैदर के ख़िलाफ़ कोई भी कानूनी कार्रवाई करने में अब तक क्यों नाकाम है। क्योंकि देखें, उस महिला ने भारत सरकार का बहुत बड़ा उल्लंघन किया और भारत सरकार की बहुत बड़ी धज्जियाँ उड़ाई, ठीक है। तो हम इस बात पर हैरान है कि उस महिला के ख़िलाफ़ कोई भी कानूनी कार्रवाई अब तक क्यों नहीं की जा रही, जबकि होना तो ये चाहिए था कि जब वो महिला इलीगल तौर पर भारत के अंदर घुसी थी, सबसे पहले उसके ख़िलाफ़ ठीक ठाक किस्म की कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी, यानी कि उसे अब तक जेल से रिहा नहीं किया जाना चाहिए था और गुलाम हैदर के बच्चों को फिलफौर डिपोर्ट कर देना चाहिए था। मगर इसके बरक्स नज़र आता है। देखें प्यारे बहन भाइयों, अगर किसी भी मुल्क के अंदर कोई भी इस तरीके से इलीगल घुसता है तो पहली बात है वो कानून की गिरफ्त में रहता है, और दूसरी बात इनके अगर वो बच्चे भी लेकर आता है तो देखें, बच्चे किसी भी मुल्क के कानून के मुताबिक किसी भी मुल्क के अंदर बच्चों को कोई दोष नहीं होता, बच्चों को कोई कसूर नहीं होता, तो यानी कि बच्चे डिपोर्ट कर देने चाहिए थे। मगर हम हैरान इस बात पर हैं कि अब तक ना सीमा हैदर को डिपोर्ट किया गया, ना सीमा हैदर को जेल में डाला गया, और ना गुलाम हैदर के मासूम बच्चों को डिपोर्ट किया गया। हम फिर से एक मरतबा गुलाम हैदर भाई के बच्चों के लिए भारत सरकार से गुहार लगाते हैं कि जल्द से जल्द सीमा हैदर के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए और गुलाम हैदर बच्चों को फिलफौर डिपोर्ट किया जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि इस मामले में भारत सरकार को, यूपी सरकार को, जेवर कोर्ट को, रघुपुरा की पुलिस को बिल्कुल भी ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। मगर वजह यही समझ में आती है कि दोस्तों, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि सीमा हैदर एक पाकिस्तानी भगोड़ी पूरे भारत पर शायद भारी है, या कुछ गिनी चुनी मिली जुली बिकी हुई सरकार के लें या जो भी कह लें, जो रघुपुरा के अंदर जो लोग हैं या यूपी के अंदर जो लोग हैं, मैं ये कहूँगा शायद वो बिके हुए हैं, या उनके पीछे इसके पीछे कोई और उनका मकसद है जिसकी वजह से अब तक गुलाम हैदर अपने बच्चों के खातिर तरस रहा है। तो दोस्तों, इस उम्मीद के साथ कि गुलाम हैदर को इंसाफ मिलेगा, भारत सरकार जल्द से जल्द गुलाम हैदर को उसके बच्चों से मिलवाएगी। तो वीज़ा तो बहुत ही मुश्किल नज़र आ रहा है, जो हकीकत है मैंने आपके सामने रखी। तो आप सबसे दुआ के लिए अपील करता हूँ कि गुलाम हैदर के लिए दुआ करें, क्योंकि गुलाम हैदर को दुआओं की बहुत ज़रूरत है। तो इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो करते हैं ख़त्म, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।